नेक्स्ट मॉडल इन द लिस्ट इज़ फर्मी गैस मॉडल, जिसके अजम्पशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे और उन अजम्पशंस के पीछे क्या स्टोरी हो सकती है या ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स सम मैथमेटिकल थिंग्स और उसकी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे और उन रिजल्ट्स की डिस्कशन करेंगे कि क्या सक्सेस रही और क्या उसके लिमिटेशंस हैं। और सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज प्रेजेंटेड proposed by Bohr, Neil Bohr and Wheeler in 1936। उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। ये आइडिया ओरिजिनली किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके और प्रॉपरली जो इक्वेशंस वगैरह तक लेके जाने वाले और उसको प्रपोज करने वाले बोहर एंड व्हीलर थे, और जिन्हें फर्दर ऑन वीज सेकर ने मैथमेटिकली क्रैक किया। और इनका जो फार्मूला था, जो कि पेपर में भी आया था, थोड़ा अननोन लग रहा था, वो मोस्ट करेक्ट फार्मूला है। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सबसे बड़ी सक्सेस फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना, एक एक्सप्लेनेशन देना कि वो कैसे वर्क करते होंगे, उनका थोड़ा वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग ढांचा एक दे देना कि कैसे वर्क कर रहा होगा, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसने इजीली प्रोवाइड कर दी थी। एंड सेकेंडली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी हद तक, बहुत कम ही उसमें एरर्स थे। मैं ये साथ में उसका ग्राफ मेंशन कर दूंगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और जो ये सेमी एम्पिरिकल फार्मूला का जो ग्राफ आता है, उनकी कंपैरिजन को एक्सप्लेन साथ में दे दूंगी। तो दिस वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर लिक्विड ड्रॉप, और इससे हमें पता चला कि कोई ना कोई सिमिलैरिटी है न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप्स में, क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉप से आने वाले रिजल्ट जो हैं बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते थे, बट नॉट कम्प्लीटली। और स्टिल अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ऐसा मॉडल है जो कि कम्प्लीटली जो कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर सकता है या उनको एक्सप्लेन कर सकता है, तो आंसर इज़ नो। बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, और कुछ काफ़ी ब्रॉडर हद तक, काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, कुछ किसी को कर सकते हैं, कुछ किसी को कर सकते हैं। तो ऐसा कोई अभी मॉडल नहीं हमें मिला जो कि कम्प्लीटली लिक्विड, बार बार मैं न्यूक्लियस को लिक्विड बोल देती हूँ, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला अभी तक कोई भी मॉडल नहीं हुआ प्रेजेंट। जितना कम्प्लीटली, जितना अच्छे से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, उतना ही कम हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को समझते हैं। और टुकड़ों टुकड़ों में एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज़ करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर से बेहतरीन मॉडल की तरफ हम जा सकें, जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता हो। और इवन द थिंग्स लाइक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स जो हम कहते हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट है, बट हाई एनर्जी स्कैटरिंग प्रोसेसेस जो किए जाते हैं न्यूक्लाइड्स के साथ, लाइटर न्यूक्लाइड्स के साथ, हैवियर न्यूक्लाइड्स के साथ, तो उनमें जो चीज़ सजेस्ट कर रही है वो ये है कि दे आर नॉट इक्वल। लो एनर्जी अगर स्कैटरिंग की जाए, लो एनर्जीज़ में बात की जाए, तो दे आर द न्यूक्लियर फोर्सेस बिहेव्स टू बी, कि वो तमीज़ नहीं करती न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन हाई एनर्जी स्टडीज़ जो हैं, हाई एनर्जी स्कैटरिंग जो प्रोसेसेस हैं, उनसे ये पता चलता है कि चार्ज इंडिपेंडेंसी एक लिमिटेड हद तक सेटिस्फाई करती है, उसके बाद नहीं करती। तो इसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स, जो कि जैसे सर ने भी इसके बारे में बताया था कि हम सोचते हैं कि इट इज़ ऑलवेज़ अट्रैक्टिव, लेकिन अगर ये ऑलवेज़ अट्रैक्टिव होती तो ऐसा एक रिसर्च पेपर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि वो दो बंदे थे, उन्होंने इस चीज़ को शो किया था कि इफ़ न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑलवेज़ अट्रैक्टिव, और अगर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो, उनको जो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड टुगेदर कर रही है अदर दैन कूलम फोर्स, ऑब्वियसली कूलम फोर्स तो है ही रिपल्सिव, तो उसके अलावा जो हम न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर वो हमेशा अट्रैक्टिव है, तो जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है ना, दैट शुड बी हाफ द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स के, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स की लेट्स से रेंज जो है कंप्लीट वो ए है। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाइड होने के लिए, न्यूक्लियाइड का स्टेबल होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियाइड का जो रेडियस है दैट शुड बी हाफ द रेडियस ऑफ दैट रेंज।
और इट मीन्स के ऑल द न्यूक्लियॉन शुड बी इनसाइड द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स, और अगर वो उसकी रेंज में आ रहे हैं सारे के सारे, अगर ऐसा होता तो ये वही बात आ जाती है कि वॉल्यूम एनर्जी वुड हैव बीन वेरी लार्ज, और यही के सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इनसाइड द रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो हर कोई इंटरेक्ट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। एंड और एक्सपेरिमेंटली भी हम देखते हैं कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का, इस स्टडीज़ से जो रेडियस आता है वो काफ़ी कम आता है, जबकि ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं रेडियाई आर वेरी लार्ज। सो न्यूक्लियर फोर्स as a result we say that can't be always attractive. In some cases, in some spin states, relative spin states जो होती हैं न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की, उन पे और सर्टन कंडीशंस पे जो ये फोर्स है ये रिपल्सिव हो जाती है, एंड फॉर ऑल अदर केसेस वो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसके इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए यही हमने अज्यूम किया कि अंडर सर्टन कंडीशंस इट बिकम्स रिपल्सिव, सो दैट कि ये वाली सिचुएशन फिर नहीं रहेगी कि प्योरली अट्रैक्टिव हम उसे नहीं कह सकते। अगर प्योरली अट्रैक्टिव कहा तो दैट शुड बी सेटिस्फाइड, एंड एक्सपेरिमेंटली वी सी दैट इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो एक हम जो अजम्पशन लेते हैं उसको फिर हम देखते हैं कि उसके थ्योरेटिकली क्या क्या रिजल्ट्स आने चाहिए, फिर जो रिजल्ट्स आए हमने कहा ये आने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा ये नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज़ रिपल्सिव समटाइम्स। सो अब हम अगर पोटेंशियल डायग्राम बनाएं जो ड्यूट्रॉन के लिए बनाया जाता है, ड्यूट्रॉन के लिए बनाया जाता है मतलब इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ना, तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो पोटेंशियल फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको अगर हम एक फ़िगर में बनाना चाहें तो वो कैसी होगी फिगर। सो दैट फिगर इज़ कि यहाँ पे कोई -V0 है पोटेंशियल, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड पोटेंशियल, इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। तो ये इस तरह का कोई इसका ग्राफ बनता है, एंड ऑब्वियसली वी आर टेकिंग द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स, इसीलिए ये जो V0 है इसे हमने यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लिया है। नेगेटिव पोटेंशियल मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो यहाँ पे हम रिपल्सिव टाइप का कुछ नहीं ले रहे, तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन ग्राफ लिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एक्सिस के अक्रॉस ये रेडियस है, रेडियस मतलब r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। और ये ओरिजिन है, यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़ीरो है, पोटेंशियल भी ज़ीरो है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल है क्योंकि नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया गया है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। एज द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्रीजेज, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ये डिक्रीज़ करता जा रहा है, और जितना ये नेगेटिव होगा ना उतना ये दोनों एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, ठीक है। ये बाउंडेड स्टेट जो होती है वो मोर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो लेकिन इनकी अपनी खुद की एनर्जी जो है, जैसे सेल्फ एनर्जी हम कहेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी वेरी लेस इन दैट स्टेट। जो ज़्यादा बाउंडेड स्टेट होती है उसके लिए हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बाउंडेड हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन को फेस कर रहे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें जो अट्रैक्ट हो के ऐसे होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है ना, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क रखना है। ये जैसे पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था प्रोबेबली इन बाइंडिंग एनर्जी में, जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है और हाई बाइंडिंग एनर्जी स्टेट क्या होती है। लो एनर्जी स्टेट एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी स्टेट बोथ आर इक्वल इन टर्म्स। तो यहाँ पे एज डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इंक्रीजेज दे आर लेस बाउंडेड विद ईच अदर, हैंस द पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यूज़ लेस नेगेटिव हो रही हैं, सच दैट एक पॉइंट के बाद एक ऑन एवरेज हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसे r इज इक्वल टू बी रेडियस में कह देती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्रीजेस, इनके दरमियान का जो ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता जाता है। और इस पॉइंट को हमने और एवरेज r इज इक्वल टू बी लिया, और इसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एक्सिस पे जो -r एक्सिस है, जिसे हम ज़ीरो ले सकते हैं पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे ज़ीरो है क्योंकि ये ऐसे
ना ये डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सिर्फ पॉजिटिव साइड पे है। तो इसे फिर हमने लेट्स से v इज इक्वल्स टू 0 स्टेट ही ले लिया, और इस स्टेट में यहाँ पे हम पहले भी जानते हैं शॉर्ट रेंजेस जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सिर्फ बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इनमें कूलम पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, फर्स्ट थिंग कि कूलम पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान इन ड्यूट्रॉन, जिसका हम ये केस देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, तो एक रफ डिस्टेंस के बाद r इज इक्वल्स टू बी, लेट्स से वो डिस्टेंस है, ये शार्पली ज़ीरो हो जाती हैं, शार्पली ज़ीरो। तो हमने कहा कि ये इस पॉइंट के इधर भी v इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, और इस पॉइंट के इधर भी रफली v इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन, हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल को विद सम, आगे हम देख लेंगे। तो और हमने कहा कि लेट्स से ये जो रीजन है ना, ये आलमोस्ट एक कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है, वेरी क्रूड बट ठीक है, आलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है, और इसको फिर हमने नाम कर दिया कि ये आलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है, ठीक है। और लेट्स से दिस इज़ v नॉट, v ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस v नॉट फॉर r लेस देन b, ठीक है। ये r लेस देन b का ये रीजन है, और इस रीजन पे ये ग्राफ है ना, तो r लेस देन b के लिए ये माइनस v नॉट पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेटली, एंड फॉर r ग्रेटर देन b, ये वाला मैंने कंसीडर नहीं किया रीजन, क्योंकि दिस इज़ नॉट परमिटेड। r की पॉजिटिव ही डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हम रिलेटिव डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो हमेशा उसका मॉड लेंगे, एंड दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव डिस्टेंसेस सेंस नहीं बनाते। तो यहाँ पे फिर r ग्रेटर देन b के लिए ये पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है, इस रीजन को कंसीडर ही ना करें। तो ये हमारा एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल आलमोस्ट बन चुका है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने इसे अप्रॉक्सीमेट किया है, ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ओके, और ये हमने लेट्स इसको अगर ऐसे हम बनाएं, तो ये यहाँ पे लेट्स से r इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला पॉइंट, और दिस इज़ r इज इक्वल्स टू b वाला पॉइंट, और ये एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने बना दिया है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो माइनस v नॉट है, जो कि इसमें मौजूद तमाम जो पार्टिकल्स हैं ना, वो इस जनरल पोटेंशियल को फेस कर रहे हैं। दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने ये स्पेसिफिकली जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ग्राफ था वो यूज़ किया था, तो इसमें हमने उनको एक ही स्क्वायर वेल पोटेंशियल से ही कर दिया एक्सप्लेन। इस न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उनके दरमियान एक ही फोर्स मौजूद है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो हमने सिर्फ एक फिर इसका ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेट किया। देयर आर मैनी अदर जनरल पोटेंशियल्स, ये एक जनरल पोटेंशियल के तौर पे हमने लिया ना, जनरल पोटेंशियल्स दैट आर यूज टू सेटिस्फाई दीज काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, और जो एज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस के लिए यूज़ होते हैं, उनको मैं बाद में मेंशन करूँगी। तो ये सिंपलेस्ट केस के लिए हमने ये वाला केस लिया। तो अब हम फर्मी गैस मॉडल में जो चीज़ की जाती है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ये मैंने सबसे पहले कोट किया क्योंकि ये सर ने भी कोट किया था। ओके, और इसमें ये जो मैंने रिपल्सिव वाला पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स कोट किए बिकॉज सर ने भी किए थे। आप ये ना कहना कि मैं इस चीज़ को लंबा करते जा रही हूँ। तो ये सारे चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये सबसे सिंपलेस्ट केस के लिए हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल को कैसे अप्रॉक्सीमेट किया ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम हैवियर न्यूक्लियाइज के लिए जिनमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर्स में होंगे, उनके लिए अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस चीज़ को। इस सिंपलेस्ट केस में हमने कहा ना कि ये है, ठीक है। फिर हैवियर केस के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि उस चीज़ की तरफ अब हम जाते हैं प्रॉपरली। तो जब हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होंगे एंड प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होंगे, तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सर्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स पे। वो दूसरे पार्टिकल न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, बट प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस बोथ कूलम्बिक रिपल्जन्स या कूलम्बिक पोटेंशियल को भी वो फेस करता है जो कि रिपल्सिव है इन नेचर, एंड अट्रैक्टिव न्यूक्लियर पोटेंशियल को भी ये, पर न्यूक्लियर पोटेंशियल वही जो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सेट्रा चीज़ें।
को भी फेस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल होगा दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एक्सपीरियंस्ड बाय दीज पार्टिकल्स। तो सिंस न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं दे एक्सपीरियंस डिफरेंट पोटेंशियल एंड प्रोटॉन्स एक्सपीरियंसेस डिफरेंट पोटेंशियल, सो देयर square well potential will be different too. Different too in heavier in atoms या न्यूक्लियस की बात करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स है, with कैपिटल N ग्रेटर देन 1 एंड कैपिटल P ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक N और एक P है तो इनमें तो फिर रिपल्जन, कूलम्बिक रिपल्जन है नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स ही है, तो दोनों को हम एक ही पोटेंशियल वेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फॉर न्यूक्लियस विच हैव N ग्रेटर देन 1 एंड P ग्रेटर देन 1, बोथ ऑफ देम, तो उनके लिए फिर हमें ये चीज़ खातिर में रखनी पड़ेगी, ओके। और यहाँ पे ये अजम्पशन भी यूज़ की जा रही है कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूट्रॉन के दरमियान है, प्रोटॉन के दरमियान और प्रोटॉन के दरमियान, दे आर इक्वल टू, ठीक है। सच दैट मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अगर 2 न्यूट्रॉन्स है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसमें भी तो कूलम्बिक रिपल्शंस नहीं है, तो क्या हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर वेल पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ कि न्यूट्रॉन में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इक्वल हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान की फोर्स के, तो देन वी कैन रिप्रेजेंट देम सेम पोटेंशियल वेल। अदरवाइज़ अगर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हैं, चार्ज इंडिपेंडेंसी है तो ये हम कर सकते हैं। तो ये जैसे कह दिया मैंने, तो ठीक है। अब ये अगर सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो हम इनको सेपरेट पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनरल पोटेंशियल क्या होगा फॉर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अभी फर्मी गैस मॉडल को मैंने प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये पोटेंशियल्स का कुछ आइडिया देना चाहती थी। न्यूट्रॉन के बारे में हमने देखा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिंपलेस्ट केस, उसका पोटेंशियल देखा, उसे अप्रोक्सीमेट किया विद द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। देन हमने कहा कि हैवियर न्यूक्लियस विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे बोथ हैव स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ देयर ओन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव देयर स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ देयर ओन। तो ये चीज़ अब हमने समझ ली है, तो अभी हम जो अजम्पशंस लिखेंगे फर्मी गैस मॉडल के, वी कैन अंडरस्टैंड देम वेल। सो इस चीज़ के साथ साथ मैं एक और बात भी यहाँ पे कोट कर दूँ कि जो ये जनरल पोटेंशियल्स यूज़ किए जाते हैं दे आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियस, जो भी उसमें अंदर हो रहा है। कि लेट्स से उसमें 4 काइंड ऑफ फेमस या मोस्ट यूज जो पोटेंशियल्स हैं ना वो यूज़ जो किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले स्क्वायर वेल है जो सिंपलेस्ट है, ठीक है, जो अभी हमने कोट किया था कि वो ऐसा होता है, दिस इज आर ग्रेटर देन वी। और सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल, सारे ये नेगेटिव क्योंकि ये अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन कि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल है ना, हमने देखा था ऐसे डिक्रीज़ करता है। तो थर्ड इज़ जो गॉसियन पोटेंशियल है, गॉसियन पोटेंशियल में ये स्क्वेयर्स में आता है माइनस म्यू स्क्वेयर, इसका डिक्रीज़ जो है काफ़ी तेज़ होता है, तो रैपिडली ये, और उससे भी ज़्यादा जो है शॉर्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एंड शॉर्ट रेंज इज़ दिस वन माइनस म्यू आर बाय ये सारी क्वांटिटी, ये इसके एक्सपोनेंशियल में डिवाइड नहीं हो रहा, ये सारी क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है म्यू आर, ठीक है। दिस इज़ द युकावा पोटेंशियल। तो ये सारे पोटेंशियल्स इन जनरल यूज़ किए जाते हैं, और भी हैं लिस्ट में लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इन्हें जनरल पोटेंशियल्स कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियर जो पोटेंशियल है या न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट कम्प्लीटली नॉन, ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें जनरल पोटेंशियल असाइन करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पोटेंशियल इज़ वेल सूटेड जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम यही कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन सा सबसे बेहतर उसे रिजल्ट करेगा, जो बेहतर करेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने सिंपलेस्ट केस का रेफरेंस दिया
सिंपलेस्ट केस का रेफरेंस दिया। ये ड्यूट्रॉन ऐसे ही है, ड्यूट्रॉन और हीलियम एटम्स जो हैं ये ऐसे ही हैं जैसे हाइड्रोजन एटम है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं, उनके एंगुलर मोमेंटम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अब न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो सिंपलेस्ट केसेस जो होते हैं वो ड्यूट्रॉन और हीलियम एटम्स, हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसे हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये दो सिंपल जो एटम्स हैं इनको अगर हम समझ लें तो हम कहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, जैसे हाइड्रोजन एटम में भी हम ऐसे करते हैं, सबको समझ सकते हैं, दूसरे न्यूक्लियस को समझ सकते हैं। तो ड्यूट्रॉन का पहले हमने पोटेंशियल को ड्रॉ किया, फिर उसको ड्रॉ करने के बाद हमने उसे अप्रॉक्सीमेट किया विद स्क्वायर वेव पोटेंशियल, एंड दैट स्क्वायर वेव पोटेंशियल को हमने कहा कि अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो तो बोथ स्क्वायर वेव पोटेंशियल विल बी सेपरेटेड, ठीक है, दोनों के सेपरेट सेपरेट होंगे। तो अभी हम प्रॉपरली अजम्पशन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ प्री रिक्विजिट थिंग्स थी जो पता होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स, ताकि आपके पास अगर पेपर आए और ये सारी चीज़ें हों सो यू हैव समथिंग टू राइट और समथिंग टू डिस्कस टू। ये अजम्पशंस आपको पार्ट 2 में मिलेंगी। अच्छा।